नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है और ठंड ऑलमोस्ट जा चुका है। इस समय टेरेस गार्डन का हालत कुछ खास नहीं है। बहुत सारे विंटर फ्लावर्स सूख गए हैं, कुछ कुछ में अभी भी फ्लावरिंग चल रहा है। विंटर तो चला गया, साथ साथ ले गया वो मैजिकल टच जिसको पाकर मेरे गार्डन के पौधे खुशी से खिलखिलाते थे। अब सिर्फ रह गया है यादें। आइए इस यादों को ताज़ा करते हैं और देखते हैं मेरा विंटर गार्डन का नज़ारा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये रहा मेरा 350 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा टेरेस गार्डन, जिसका एक पार्ट में मैंने फूल और दूसरे पार्ट में वेजिटेबल लगाया है। मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि कैसे कम बजट में मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके, इसलिए मैं प्लास्टिक क्रेट को अपनी गार्डन में यूज करती हूँ, जिसको मैंने कबाड़ से और वेजिटेबल वेंडर से जुगाड़ किया है। ये लाइट वेट होने के साथ साथ सस्ता और टिकाऊ भी है। स्पेस कम है, इसीलिए पौधों को यहाँ मैंने स्टेप्स बनाकर रखा है ताकि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रख सकूं। यहाँ आप देख रहे हैं मेरा फ्लावर टावर्स, जिसको बनाना, जिसमें पौधे लगाना और जिसमें फूल खिलने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलता है, वो है मेरा सबसे प्यारा फ्लावर टावर्स। ये है एंटीरिनम का टावर। इस बार मैंने पहली बार एंटीरिनम को टावर में लगाया है। और आगे है फ्लॉक्स का टावर। आगे और भी टावर्स है, इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। पहले चलते हैं इस साइड में, जहाँ मिनी जिनिया के साथ साथ मिनी मैरीगोल्ड के पौधे भी हैं। आप देख रहे हैं मिनी मैरीगोल्ड के पौधे। यहाँ पॉटेड बोगनविलिया है और नीचे है बॉक्चॉय के पौधे। बॉक्चॉय एक बढ़िया सा लीफी वेजिटेबल है। आगे हैं चेरी टोमेटोज के पौधे। पौधे में ढेर सारे फूल खिले हैं, साथ साथ फ्रूटिंग भी शुरू हो गया है। आज 1 जनवरी है। चेरी टोमेटोज को पकने में करीब 20 से 25 दिन और लगेंगे। चेरी टोमेटोज को मैंने कंक्रीट बॉक्स में लगाया है और इसके साथ साथ लगाया है मिनी जिनिया के पौधे। जैसे ही टोमेटोज के पौधे में फल लगना शुरू होगा, वजन की वजह से वे पारापेट के आगे की तरफ झुक जाएगा और यहाँ रह जाएगा मिनी जिनिया के अलग अलग कलर के चमकीले फूल। स्पेस कम होने के कारण मैंने यही टेक्निक अपनाया है। मिनी जिनिया मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ कंक्रीट बॉक्स में, टावर्स में, प्लास्टिक क्रेट्स में और ढेर सारे पॉट्स में भी लगाया है। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसीलिए मैं इसका सीड्स को हर साल कलेक्ट करके अगले सीजन के लिए रखती हूँ। दोस्तों, 1 जनवरी को मेरा गार्डन का व्यू कुछ इस तरह का था। क्रिसैंथेमम टावर फूलों से भर गया था। कुछ टावर्स में फूल खिलना शुरू भी नहीं हुआ था। लेफ्ट साइड में प्लास्टिक क्रेट में सेलोसिया, फ्रेंच मैरीगोल्ड और जिनिया के फूल खिल रहे थे। अब देखते हैं करीब 25 दिन के बाद उसी गार्डन का व्यू। सारे टावर्स फूलों से भर गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना? मेरा गार्डन का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है ये फ्लावर टावर्स। इसके कारण पूरा गार्डन का लुक चेंज हो जाता है। जो भी कोई यहाँ आता है वो इसी टावर्स को ही देखता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा फूलों से भरा टावर्स आपके गार्डन का शोभा बढ़ाएं, तो पहले आपको टावर्स बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप टावर सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो का राइट अप कॉर्नर में जो आई बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। दिखने में जितना सुंदर, बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही लो बजट में ये टावर रेडी हो जाता है। इसमें कम स्पेस में बहुत ही ज़्यादा फूल एक साथ खिलता है, तो सुंदर तो लगेगा ही। खाली स्पेस न होने के कारण इसमें बहुत ही कम घास फूस उगता है।
अगर ठीक से केयर किया जाए तो एक टावर कम से कम 2 साल तक चलता रहता है। आप इसमें विंटर में विंटर फ्लावर लगाइए, समर में समर फ्लावर लगाइए। फूल नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें वेजिटेबल्स लगाइए, साग लगाइए, मिंट लगाइए। ये एक मल्टीपर्पज़ टावर है। मैं तो इसमें क्यूकम्बर, बिटरगर्ड और मालाबार स्पिनाच भी लगा लेती हूँ। ना केवल लगाती हूँ बल्कि ढेर सारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी हार्वेस्ट करती हूँ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा। इस बार भी मैंने चिली और बॉक्चॉय का टावर बनाया है। आगे चलकर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा मिनी जिनिया का नया वैरायटी कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसका सीड्स ज़रूर कलेक्ट करके अगले सीजन के लिए रखूँगी। दोस्तों, एक एक टावर में 50 से 60 पौधे लग जाते हैं। खरीदना चाहो तो इतने सारे पौधे कहीं मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं हर साल खुद बीज से पौधे तैयार करती हूँ। इसीलिए मैंने अपना मनचाहा डिजाइन से गार्डन को सजाती हूँ। मेरे पास पौधों का कोई कमी नहीं रहता है। अब आते हैं वेजिटेबल सेक्शन को। इस सेक्शन में भी मैंने वेजिटेबल के साथ साथ कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जरबेरा। इसमें फूल के साथ साथ बहुत सारे बर्ड्स भी है। आगे है मिनी मैरीगोल्ड के पौधे। इसमें ढेर सारे फूल भी खिले हैं। ऑरेंज, येलो और रेड कलर के छोटे छोटे फूलों से पौधे भर गए हैं। पारापेट के पास कंक्रीट बेंच में मैंने बहुत सारे बोगनविला के पौधे रखा है। इसमें साल भर फेज बाई फेज फूल खिलते रहते हैं। और ये है मेरा गाजर के पौधे, प्लास्टिक क्रेट में लगाया है। आप देख रहे हैं इसका ग्रोथ कितना अच्छा से हुआ है। गाजर भी धीरे धीरे रेडी हो रहा है। ये है एक मैजिक कंटेनर जिससे आप 5 अलग अलग प्रकार के लीफी वेजिटेबल्स पा सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ 5 प्रकार के लीफी वेजिटेबल्स लगाया है। आगे है ग्रीन ग्रीन ताजे ताजे ऑर्गेनिक लेटस। आगे है ब्रिंजल्स के पौधे। मेरे पास 4 प्रकार ब्रिंजल के 5 पौधे हैं। समय समय पर मैं इससे ब्रिंजल्स हार्वेस्ट करती रहती हूँ। साल भर में मुझे जितना ब्रिंजल्स चाहिए होता है, ये 5 पौधे से मुझे सारे ब्रिंजल्स मिल जाता है। यहाँ मैंने लगाया है पर्पल कॉलीफ्लावर और ब्रोकली के पौधे। ग्रोथ तो अच्छा हुआ है, बाकी फ्रूटिंग कैसा होगा देखना बाकी है। यहाँ से मेरा गार्डन कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम जा रहे हैं चेरी टोमेटोज के पास। यहाँ जिनिया फ्लावर्स भी है। थोड़ा डल दिख रहा है, फिर भी ढेर सारे फ्लावर्स अभी भी खिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने नेट से चेरी टोमेटोज के पौधों को ढक कर रखा है। बहुत सारे चेरी टोमेटोज पक गए हैं, इसीलिए चिड़िया यहाँ आते हैं और चेरी टोमेटोज को खाते हैं। जितना खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नष्ट करते हैं। दोस्तों, ये है रेड राउंड चेरी टोमेटोज। दिखने में जितना सुंदर, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा मीठा है। ना कोई ट्रेली है, ना कोई सपोर्ट है, फिर भी हर साल मैं यहाँ से करीब 30 से 40 केजी टोमेटोज हार्वेस्ट करती हूँ। है ना आश्चर्य की बात। दोस्तों, मैं आज
आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर साल इसी गार्डन से ही एक हेल्दी चेरी टोमेटो लेती हूँ और इसके सीड्स को अच्छी तरह से साफ करके धूप में सुखाती हूँ। सीड्स को एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज में स्टोर करके रखती हूँ अगले सीजन के लिए। मैं कई सालों से ऐसा करती आ रही हूँ। ना क्वालिटी ना क्वांटिटी किसी में भी कोई फर्क अब तक नहीं आया है। इस तरफ राइट साइड में मैंने येलो जिनिया के साथ लगाया है येलो ग्रेप चेरी टोमेटोज। दोनों वैरायटी चेरी टोमेटोज के पौधों को मैंने एक ही दिन में कंक्रीट बॉक्स में लगाया था, लेकिन येलो ग्रेप चेरी टोमेटोज में पकना अभी अभी शुरू हुआ है। ये कुछ ग्रीन ऑनियंस है। कुछ डिशेस में मैं इसको यूज करती हूँ। ये देखिए येलो चेरी टोमेटोज कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने इसको पेपर से ढक कर रखा है चिड़ियों से बचाने के लिए। टोमेटोज के पास मैंने यहाँ लगाया है रेड और ऑरेंज जिनिया। ये है पोल बीन्स के पौधे। कई बार पोल बीन्स हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और आगे पर्पल पडेड पी प्लांट है। आप देख रहे हैं इसमें पर्पल कलर के पी पड हुआ है। इसका हाइट करीब 8 फीट हो चुका है और मैंने एक ही पौधा प्लास्टिक क्रेट में लगाया है। आगे हैं बुश बीन के पौधे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे बीन्स हुए हैं। एक ही क्रेट में मैंने 4 पौधे लगाए थे। हर एक पौधा में ढेर सारे बीन्स हुए हैं। बीन्स को देखकर मन खुशी हो जाता है। बीन्स के आगे है टोमेटोज के पौधे। पौधे में बहुत सारे बड़े बड़े टोमेटोज हुए हैं। कुछ ही दिनों में पकना शुरू हो जाएगा। पौधों को लगाने से लेकर टोमेटोज को पकने के लिए करीब 80 से 100 दिन लग जाता है। ये है गार्लिक चाय। 1 साल पहले लगाई थी, अब तक मेरे पास है। कितना भी कट करके ले जाती हूँ फिर से हरा भरा हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑर्नामेंटल कैबेज। इसको केल भी कहते हैं। इस बार मैंने एक टावर में ग्रीन और पर्पल कलर के ऑर्नामेंटल कैबेज लगाया है। आगे है बॉक्चॉय का टावर। आप देख रहे हैं बॉक्चॉय का ग्रोथ टावर में कितना अच्छा हुआ है। बॉक्चॉय एक बहुत ही हेल्दी लीफी वेजिटेबल है। इसका फ्लावर मस्टर्ड फ्लावर जैसा है। मैं इसका पत्तियों को तोड़कर कुक करने के लिए ले जाती हूँ और मेन पौधा यहाँ रह जाता है। कुछ ही दिनों में मेरा टावर फिर से हरा भरा हो जाता है। आगे आप देख रहे हैं ऑर्नामेंटल चिली टावर। पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो गया है। ये चिली एडिबल है, लेकिन मैं इसको नहीं तोड़ती हूँ क्योंकि जब चिली पक जाएगा और रेड कलर का हो जाएगा तब टावर कैसा दिखेगा वो मुझे भी देखना है। इस बार मैंने टोटल 8 टावर बनाया है। 5 फ्लावर टावर और 3 वेजिटेबल टावर। दोस्तों, आपको मेरा टावर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मुझे आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब आते हैं कॉलीफ्लावर सेक्शन को। यहाँ कॉलीफ्लावर बनना शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल पर्पल कॉलीफ्लावर। मैंने पहली बार ये वैरायटी लगाया है
और रिजल्ट आपके सामने है। ये कॉलीफ्लावर को लगाने से लेकर मैच्योर होने तक करीब 90 डेज लग जाता है। ये अनुभव भी हो गया है। गार्डनिंग करते करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलता है और आत्मसंतुष्टि भी। तो कैसा लगा मेरा टेरेस गार्डन? अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे खुशी तो मिलता है और भी नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।